दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अमीर लोग और अमीर और गरीब लोग और गरीब होते चले जा रहे हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम 7 ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो गरीब को और ज़्यादा गरीब और अमीर को और ज़्यादा अमीर बनाती चली जा रही है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, लोग क्या कहेंगे। दोस्तों इस दुनिया में सबसे बड़ा रोग है क्या कहेंगे लोग। दोस्तों गरीब मेंटालिटी के लोग कोई भी छोटे काम को करने में अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, लेकिन वहीं अमीर लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे। वो अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, चाहे वो काम कितना ही छोटा ही क्यों ना हो। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप MBA चाय वाला को ही देख लो। अगर चाहता तो वो अपने पिताजी से पैसे लेके इन्वेस्ट कर सकता था, एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसके मन में ये ख्याल भी नहीं आया कि मैं इस काम को करके मैं छोटा महसूस करूंगा, क्योंकि उसने कभी ये सोचा ही नहीं। ना ही कभी उसने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बारे में सोचा कि लोग क्या कहेंगे। अगर वो यही सोचता तो क्या वो इतना आगे बढ़ पाता। देश के बड़े बड़े लोग क्या उनको जान पाते, जैसे कि संदीप महेश्वरी के शो में नितिन गडकरी जी के साथ और गौतम अदानी जी के साथ। क्या उसने कभी सोचा था कि वो यंगेस्ट मिलियनियर बन पाएगा, लेकिन उसने किया और अब वो हमारे यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेंटेलिटी चेंज कर रहा है। तब जो लोगों को शर्म आती थी आज वही लोग सलाम करते हैं उन्हें। दूसरा, शो ऑफ करना। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कोई बंदा अपनी जॉब से 20,000 की कमाई करता है, लेकिन वो फोन 1 लाख की रखता है। तो भाई ये चमत्कार कैसे होता। तो वो होता है लोन लेकर। दोस्तों लोन लेकर लोग अच्छा घर, महंगी गाड़ी, महंगा गैजेट लेकर ये सब बेवकूफ़ी भरा काम करते रहते हैं, और जब वो इन सब चीज़ों में फंस जाते हैं तो उनके बॉस उससे ज़्यादा काम करवा पाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं अब इससे कितना भी काम करवा सकता हूँ, क्योंकि अभी वो अपने काम को छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता है। उन्हें अभी इस काम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो इस चक्कर में फंस जाते हैं। वहीं दूसरी ओर अमीर लोग सब कुछ प्लान करके लेते हैं, चाहे वो उनका घर हो, गाड़ी हो या फिर कुछ भी, जो चीज़ उनको लेनी होती है, और उनको टैक्स में भी अच्छी खासी छूट मिल जाती है और वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते हैं। तीसरा, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अक्सर देखा होगा कि गरीब मेंटालिटी के लोग हमेशा किसी भी काम को करने के लिए कतराते रहते हैं। अगर वो कोई काम में गलती हो जाए तो वो अपनी गलती का पिटारा किसी दूसरे में फोड़ देते हैं। फिर वो एक झूठ छुपाने के लिए कितने सारे झूठ बोलते रहते हैं, और वो कभी अपने ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं और लेने से कतराते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर मेंटालिटी के लोग जो होते हैं वो अपने ऊपर किसी भी काम की जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे निभाते हैं। अगर कहीं गलती हो जाए तो वो अपने ऊपर 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, और ना ही वो अपनी गलती का पिटारा किसी दूसरे के ऊपर फोड़ते हैं। चौथा, एसेट्स और लायबिलिटी की समझ का ना होना। दोस्तों गरीब मेंटालिटी के लोग अपने आप को अमीर दिखाने के लिए कि वो कितने अमीर हैं, महंगी से महंगी चीज़ों की खरीदारी करते हैं, जो कि उनके लिए लायबिलिटी का काम करता है। उन्हें लायबिलिटी और एसेट्स की फर्क ही नहीं होती है, और वो महंगी से महंगी चीज़ों को खरीदकर अपने लायबिलिटी को बढ़ाते जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अमीर मेंटालिटी के लोग जो होते हैं उन्हें पता होता है कि पैसे से पैसा कैसे कमाया जाता है, और वो अपने पैसे को ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बजाय स्टॉक, बॉन्ड, गोल्ड या फिर एक अच्छा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे उसके आय में भी बढ़ोतरी होती है, और जब चाहे वो सभी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं। पांचवा, टेलीविज़न और सोशल मीडिया। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा कारण है कि गरीब लोग गरीब और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। दोस्तों आपका सबसे कीमती चीज़ क्या है। आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि हमारा सबसे कीमती चीज़ समय है, जो कि कितने भी पैसे देने के बाद भी आप अपने लिए 1 मिनट भी नहीं खरीद सकते हैं, और हम अपना दिन भर समय सोशल मीडिया में बिता देते हैं। क्या आपको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेज़न, नेटफ्लिक्स इतना पैसा कैसे कमा पाती है। वो आपको समय को अपनी ओर आकर्षित करने पे मजबूर कर देता है, जिसे आप बिना देखे रह नहीं पाते। वहीं अमीर मेंटालिटी के लोगों को ये अच्छे से पता होता है कि उनका समय बहुत ही कीमती है, और वो अपना 1 भी मिनट को जाया नहीं होने देते हैं, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके वो अपने काम को समय देते हैं और फैमिली फ्रेंड्स को देते हैं, ना कि सोशल मीडिया को, क्योंकि उन्हें अपनी समय की वैल्यू बहुत अच्छे से पता होती है और वो उसे अच्छे से यूटिलाइज करने जानते हैं, जो कि गरीब मेंटालिटी के लोग नहीं कर पाते हैं। छठा, क्रिटिसाइज करना। दोस्तों आपने अक्सर देखा हो कि आपके अगल बगल के लोग अपने दुख से ज़्यादा दुखी नहीं है, बल्कि दूसरों के सुख से ज़्यादा है। अगर उनके घर के बगल में अगर एक अच्छी गाड़ी आ जाती है तो तुरंत कहना चालू कर देते हैं कि ससुराल के पैसे से या फिर चोरी के पैसे से ये कार लिया है, इसकी इतने औकात कहाँ कि ये कार अफोर्ड कर सके। लेकिन वही वास्तव में उसने मेहनत करके वो चीज़ अचीव की होती है। अगर ससुराल के पैसे से ही लिया है तो तुम्हें क्या, तुम भी
ले लो, तब वो कहेंगे कि अरे हम कहाँ से ऐसा कर सकते हैं, हमारी इतनी हिम्मत कहाँ है, और हम कर भी ले तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यही है गरीब मेंटालिटी के लोगों को, जो अपने काम से काम कभी मतलब नहीं रखेंगे, बल्कि हमेशा दूसरे की आलोचना ही करते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ अमीर मेंटालिटी के लोग दूसरे की सराहना करते हैं, एप्रिशिएट करते हैं दूसरे की मेहनत की। बहुत अच्छी कार है, मैं भी एक दिन ऐसे ही कार परचेज करूंगा। सातवां, हमेशा सोचते रहना और एक्शन का ना लेना। दोस्तों, गरीब मेंटालिटी के लोग किसी भी काम को करने के लिए सोचते रहते हैं और वो कहते हैं कि काश मेरे पास भी अगर पैसा होता तो मैं ये सब कुछ कर पाता। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि पैसा किसी भी काम को करने से आता है, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। वो दिन भर सोच सोच के जाया कर देते हैं और उनका समय कभी आता ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अमीर मेंटालिटी के लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है। वो बस जो है जितना है उतने में ही अपना काम को चालू कर देते हैं। आखिरकार वो कर जाते हैं जो उन्हें करना होता है। दोस्तों, मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं गरीब लोगों को टारगेट कर रहा हूँ, बल्कि मेरा टारगेट है गरीब मेंटालिटी के लोगों को आईना दिखाना और आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करना, कि आप भी अपने आप को चेंज करें और अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद।